हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टीचिंग में, जहां हम सीटीईटी का क्रैश कोर्स करा रहे हैं। अभी हम प्रीवियस पेपर का एनालाइज कर रहे हैं 2012 के, जो कि नवंबर में पूछा गया। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो ना भूलें। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना है, चलना है, फदकना है, दौड़ना है। तो जो सबसे सूक्ष्म यानी कि छोटा होता है, और लिखना इसका राइट आंसर है। नंबर 2, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर जो है वो डैश का अनुभव किशोर जो है डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के विषय में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य डैश होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य रूप से डैश होता है। डिस्कैलकुलेटी हेतु गणित से संबंधित समस्या है। डिसलेक्सिया, चलने फिरने से। डिसग्राफिया, हाँ ये इसका राइट आंसर है, डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर 3। आर्थिक पुनर्बलन क्या है? देखते हैं इसमें आर्थिक पुनर्बलन क्या है। ऑप्शन 1 है हमारा वास्तविक कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को शिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य रखता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होते हैं। चौथे का है अधिक प्रभावी होते हैं, यानी कि चौथे का राइट आंसर है 3rd। इस प्रश्न को हम आखिरी पे लेते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है। क्या है वाइगोस्की के सिद्धांत का निहित अर्थ? वाइगोस्की के सिद्धांत में एक अर्थ छिपा है। क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ऐसा हम सभी को पढ़ते हैं एक बार। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना चाहिए। बच्चों की संगीत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं उन बच्चों की संगीत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्ध अंक यानी कि IQ उनके बुद्धि IQ से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान है, क्योंकि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी का समाधान करना चाहिए। समस्याओं का प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 7 है कारण। देखते हैं कौन से आते हैं। इन चारों का सही कर्म है। इन चारों का सही कर्म है क्या है? चिंतन के सूचना के सिद्धांत में चरण आते हैं। तो इसका राइट आंसर है, पहला आएगा पूर्व प्रक्रम। इसका राइट आंसर जो है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है।
एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सॉ को वॉज अ न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। एक बच्चा है जो सॉ और वॉज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। वो किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से, ईशानावस्थी। हाँ, ये वही है, ईशानावस्थी वाले प्रश्न है ये, तारे ज़मीन पर। प्रश्न नंबर 9, सीखने संबंधित निर्योग्यता समानता है। लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो। सीखने संबंधित समस्या क्या है? निर्योग्यता क्या है? इसका राइट आंसर है वो बच्चे जिनके पूर्वज इससे इस समस्या से ग्रसित हो। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय में जो बच्चे उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयोगी होगा? ऑप्शन 1 है इसका, आवासीय विद्यालय खोलना। इसका राइट आंसर जो है आवासीय विद्यालय खोलना है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। अब लिंग भेदभाव से बचने का विद्यालय में कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? क्वेश्चन नंबर है 4, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से इनका पालन करवाना। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। शिक्षक द्वारा उन्हें लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो इसका जो है शिक्षक द्वारा राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 13। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूरी होना ज़रूरी है। देखो, विद्यार्थी से संबंधित है प्रश्न, तो विद्यार्थियों और समावेशन का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, निष्पादन उपागम और अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। अब शिक्षक खाली जगह या डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा
कर रहे हो। विद्यार्थी, जब बच्चे जो है स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना नहीं। मुक्त खेल के लिए समय देना। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है। 16वां देखते हैं हम। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। क्या है इसका लाभ? विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। बिल्कुल यही सही राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं। 16 हो गया। हम 17वां प्रश्न देखते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। क्या है निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सफल समावेशन के लिए? पृथक्करण है, अभिभावकों की भागीदारी है, क्षमता और संदिग्ध है, संवेदनशील बनाना है। पृथक्करण की आवश्यकता होती है समावेशन को बनाने के लिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम के विशेष चिन्ह है? कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? 18वें का सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। इसका राइट आंसर जो है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 19। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है। 20वां प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसका, यही इसका राइट आंसर है। 21वां प्रश्न देखते हैं हम। बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे के द्वारा जो गलती होती है उनमें से कौन सा कथन सत्य देखते हैं। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए। ऐसा नहीं है, त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। प्रत्येक त्रुटियों को सुधारने के लिए, प्रत्येक गलतियों को या त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला काम है। ऐसा नहीं है। तीसरा प्रश्न है। स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। बच्चे द्वारा क्यों सुधारा जाएगा? बच्चे तो छोटे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि गलती हो रही है या नहीं हो रही है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वहाँ यह संकेत करता है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यहाँ संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। शिक्षक और शिक्षा की व्यवस्था असफल है। इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि टीचर ही नहीं सुधार सकता बच्चों की गलती को, तो फिर कौन सुधारेगा? 22वां प्रश्न देखते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्द को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? एक स्टूडेंट से पूछा, वो नहीं दी आंसर, फिर दूसरे से पूछा तो दूसरा उस प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सवाल समझ में नहीं आया प्रश्न, तो वो उसके शब्दों में चेंज करती है। तो ये प्रवृत्ति किसे दर्शाती है? ये प्रवृत्ति
किसे दर्शाती है? ये प्रवृत्ति किसे दर्शाती है? ये प्रवृत्ति दर्शाती है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल यही है बात। तो प्रश्न नंबर 23वां देखते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, प्रशिक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति को, अनुशासित स्वभाव को। तो इसका राइट आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक, ऑप्शन है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर्णिम, जिसे स्वर कहा जाता है। बुद्धिलब्ध अंक IQ सामान्य डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। IQ जो है सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन में संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च से होते हैं। ऑप्शन 4 आंसर जो है वो है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर 26वें का 2 है। 27वां प्रश्न देखते हैं हम। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। अब आकलन किसका ध्यान है सिवाय? विद्यार्थी की आवश्यकताओं का है। आकलन किसका हो रहा? टीचर का तो हो ही नहीं रहा ना, विद्यार्थियों का हो रहा। विद्यार्थी की त्रुटियों का हो रहा, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का हो रहा, विद्यार्थी की क्षमताओं का हो रहा। तो विद्यार्थी की आवश्यकता में ये सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 28 देखते हैं। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निधन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धिलब्ध के IQ के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? 2 जुड़वा बच्चे हैं, तो इस एक को धनी परिवार ने ले लिया और एक को निर्धन परिवार ने ले लिया। तो अब उनकी जो है बुद्धिलब्ध अंक यानी कि IQ में क्या अवलोकित होना सर्वाधिक संभव है? तो धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 29 इसका राइट आंसर है सामाजिक आर्थिक स्तर IQ को प्रभावित नहीं कर सकते। बिल्कुल इसका राइट आंसर ये है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाहरी कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी किसी कार्य करने की, तब तक आपको उस कार्य में करने का मज़ा नहीं आएगा। 16 वर्षीय बच्चा IQ परीक्षण में 75% अंक प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होंगी। 16 वर्षीय बच्चा, उसकी 16 वर्षीय बच्चा है और जब उसका IQ टेस्ट होता है तो वो 75 अंक प्राप्त करता है। तो उसकी आयु क्या होंगे? इसकी आयु होंगे ऑप्शन 2 75 12 वर्ष।